नमस्कार दोस्तों, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप लोगों को मेरे साथ रोज़ाना एक प्रोग्राम मिल रहा है, जिसका नाम है डेली मैप ड्रिल। डेली मैप ड्रिल का ये एपिसोड नंबर 2 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। एक जो खास सीरीज़ है, इसमें हम देश दुनिया में जो भी क्षेत्र बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसको इस एपिसोड के थ्रू कवर करेंगे, ताकि आपको उसके मैप की हर एक-एक छोटी डिटेल पता चल जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? ऑस्ट्रेलिया के बारे में करेंगे। तो आज ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छे से जानेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने न्यूजीलैंड को जाना था। जो इस चैनल पे नए हैं या पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो आपको सारे जितने प्रोग्राम्स मैंने इसमें कवर किए हैं, जैसे पिछले में न्यूजीलैंड किया है, आज ऑस्ट्रेलिया किया है, तो उसी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते चलिए, जिससे आपके सारे मैप्स कवर होंगे। लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? तो भाई, ऑस्ट्रेलिया इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी 3 देश के दौरे पे गए थे। इनमें सबसे पहले वो इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए। तो आज हमारा टॉपिक इसलिए ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली यहाँ विजिट किया है और भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन को भी यहाँ पर उन्होंने संबोधित किया है। किस शहर में? तो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है मेलबर्न। कहाँ पर पाया जाता है ये मेलबर्न, ये भी सीखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ क्या है? तो थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हुई है मेलबर्न में, यानी तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है। एनुअल समिट जो है मेलबर्न में, किसके बीच में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इस तरफ भारत के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो हुआ क्या है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है एंथनी अल्बनीज। तो एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया भारत के प्रधानमंत्री ने। अब ये तो संदर्भ हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। लेकिन हमें इस सीरीज के थ्रू क्या समझना है? ऑस्ट्रेलिया को समझना है। तो ऑस्ट्रेलिया है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का 7वां स्थान पर महाद्वीप आ जाता है। 7वां बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो 7वां बड़ा महाद्वीप और 6वां बड़ा देश, ये है ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एशिया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे नंबर पर, नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पर, साउथ अमेरिका चौथे नंबर पर, अंटार्कटिका 5वें नंबर पर और 6वें नंबर पर यूरोप। और उस हिसाब से 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। लेकिन अगर हम देशों के अनुरूप बात करें तो सबसे बड़ा देश जो है वो दुनिया में रूस है। रूस के बाद दूसरे स्थान पर कनाडा है। कनाडा के बाद तीसरे स्थान पर चीन है। चौथे पे अमेरिका यानी यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वें पर ब्राजील है। 6वें पर ऑस्ट्रेलिया है। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो देश कौन सा है? वो 6वां बड़ा देश है। इस 6वें बड़े देश के को अगर हम देखें तो इसके इस तरफ आता है प्रशांत महासागर। मतलब इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, इसके इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, इसके पश्चिम में हिंद महासागर है और इसके दक्षिण में भी हिंद महासागर है। अगर कोई भारत से यहाँ पर जाना चाहे तो ये कहाँ पड़ेगा? भारत के दक्षिण पूर्व में। तो ये इंडिया के साउथ ईस्ट में है और इंडिया इसके नॉर्थ वेस्ट में है। तो भारत इसके उत्तर पश्चिम में है और ये भारत से उत्तर पूर्व में है। इस ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत बात करें तो 7 प्रमुख प्रांत आते हैं। 7 प्रांत है इसमें, मतलब 7 इसकी टेरिटरी है, जिसमें आप देखेंगे तो एक भाग है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है नॉर्दर्न टेरिटरी, फिर है सदर्न ऑस्ट्रेलिया या साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। ये 7 प्रमुख प्रांत हैं, जिनमें ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है इसका नाम है पर्थ। पर्थ कहाँ आती है? यहाँ पे आती है। नॉर्दर्न टेरिटरी की है डार्विन, इसकी राजधानी डार्विन है। इसकी एडिलेड है। विक्टोरिया के ही इस शहर मेलबर्न में भारत के प्रधानमंत्री ये तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में गए।
ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है जो न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है और ये तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। तो ये प्रमुख प्रमुख इसके प्रांत और उनकी राजधानियां मैंने बताई, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्थ, डार्विन, ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, होबार्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक अनोखा स्वतंत्र देश है जिसे दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, क्योंकि 7वें नंबर पर आ गया है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो ये 7वें नंबर पर काबिज है। तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और कुल जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से छठवां सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसके बाद तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पर इंडिया आता है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसे अक्सर आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आइलैंड यानी द्वीप महाद्वीप है, या लैंड डाउन अंडर कहा जाता है, यानी ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है। ये कहाँ आ जाता है? दक्षिणी गोलार्ध पे आ जाता है। अब दक्षिणी गोलार्ध में आने की वजह से जो सीजन्स हैं, जो मौसम है, जैसे भारत में जो मौसम चल रहा होगा उसके उल्टा मौसम यहाँ पर चलता है। जैसे भारत में गर्मियां कब पड़ती हैं? तो गर्मियां जब है आपका अप्रैल मई, तो इस समय यहाँ की विंटर्स चल रहे होते हैं। और जब हमारे यहाँ दिसंबर नवंबर आता है तो यहाँ की गर्मियां चालू होती हैं, समर्स चालू होते हैं। तो दोनों एकदम विपरीत अनुरूप चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो सबसे छोटा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छठवां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसमें 7 प्रांत कौन कौन से? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, फिर न्यू साउथ वेल्स, फिर आपका इसी में आपका विक्टोरिया जो एक प्रांत है जिसकी राजधानी मेलबर्न है, और तस्मानिया इससे एक अलग छोटा सा द्वीप है जिसकी राजधानी होबार्ट है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ा ही प्रमुख महाद्वीप है, जिसके ऊपर आपको नजर आएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पूरा प्रशांत महासागर है और इस तरफ हिंद महासागर है। हालांकि छोटे छोटे जल क्षेत्र और भी हैं, जैसे यहाँ पे अराफुरासरी है, यहाँ गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, ये केप यॉर्क पेनिनसुला है, यहाँ पर कोरल के भी बहुत सारी अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखना चालू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसके 7 प्रमुख क्या हो जाते हैं? राज्य या प्रांत हो जाते हैं, जिसमें ये सबसे बड़ा दिख रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, है ना। फिर आपको ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, क्वींसलैंड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यू साउथ वेल्स है, मेलबर्न है और आपको तस्मानिया। मैंने आपको 7 प्रांत बताए थे। इनमें राजधानी सबसे पहले देख लेते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, और डार्विन किसकी राजधानी है? नॉर्दर्न टेरिटरी की है। ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है? तो ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की है। सिडनी किसकी राजधानी है? तो न्यू साउथ वेल्स की है। और मेलबर्न किसकी राजधानी है? तो विक्टोरिया की है। और तस्मानिया की राजधानी क्या है? होबार्ट। तो ये सब इनकी क्या है? राजधानियां क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे राजधानी बता देता हूँ। इसकी राजधानी पर्थ हो गई, इसकी राजधानी डार्विन हो गई, इसकी राजधानी ब्रिस्बेन हो गई और इसकी राजधानी सिडनी हो गई। इसके बाद ये मेलबर्न है और मेलबर्न के बाद ये होबार्ट आ जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, तो आप नाम लेंगे किसका? सिडनी का। तो पहले नंबर पर सिडनी है, दूसरे नंबर पर मेलबर्न है। दूसरा, इसकी कुछ ऐसी भी, देखिए क्या है, ये तटीय इलाके, मतलब इसके चारों तरफ समुद्र है, तो इसके पास क्या है? कुछ ऐसे पोर्ट सिटीज हैं जो बड़ी फेमस है। जैसे ये पर्थ भी पोर्ट सिटी है, डार्विन भी पोर्ट सिटी है, एडिलेड मतलब जल के पास वाले स्तर है, मेलबर्न की भी बात करें, सिडनी की भी बात करें, ब्रिस्बेन की भी बात करें। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया से अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ से, तो एक रेखा है जिसको आप मकर रेखा कहते हो। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड से होकर निकलती है। यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है एलाइस स्प्रिंग, जो इसके नजदीक पड़ता है। तो मकर रेखा के नजदीक वाला क्षेत्र कौन सा हो गया?
अलाइस स्प्रिंग हो गया। लेकिन कोई आपसे पूछे कि भाई ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, पर्थ तो आपने बता दी, डार्विन बता दी, एडिलेड बता दी, ब्रिस्बेन बता दी, सिडनी बता दी, विक्टोरिया की, मेलबर्न बता दी, होबार्ट बता दी, तस्मानिया की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के अंदर एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है ACT। क्या बोलते हैं इसको? ACT। इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी का मतलब ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र या प्रदेश। इसकी जो राजधानी है वो इसी जगह पर आती है, एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है कैनबरा। तो कैनबरा यहाँ बीचों बीच पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है वो कम जनसंख्या वाला है। ये वाला जो हिस्सा है इसको आप ज्यादा जनसंख्या वाला कहेंगे। यहीं पर मुर्रे डार्लिंग नदियों का क्षेत्र है। यहीं पर सबसे ज्यादा बसाहट देखने मिलती है। इसके जो सबसे जनसंख्या वाले शहर हैं जैसे मेलबर्न, जहां पर भारतीय समुदाय सबसे अधिक रहता है। और अभी हाल ही में एक ये भी अपडेट आया है कि जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बाहर से आया वो समुदाय है वो भारत का हो चुका है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सभी लोग बाहर से ही आए, सबसे पहले ब्रिटेन के नागरिक यहाँ पर सबसे अधिक हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में किसका डंका बज रहा है? भारत का बज रहा है। अब ये तो मैंने आपको यहाँ की राजधानी बता दी, यहाँ के प्रांत बता दिए, इसके आसपास के क्षेत्र बता दिए। लेकिन अब यहाँ के प्रमुख कुछ और पोर्ट सिटीज के बारे में यानी बंदरगाह वाले शहरों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे एक शहर है जिसका नाम है केन्स, टाउन्सविल है, गोल्ड कोस्ट। इसके अलावा ये बहुत फेमस पोर्ट सिटीज है, अल्बेनी, इनका भी नाम याद रखेंगे। लेकिन राजधानियों के नाम सबसे महत्वपूर्ण तौर पे याद रखेंगे क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा पूछा गया है कि पूछ लिया गया है कि भाई इसमें एक जो इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है, क्या वो पर्थ से चालू होकर मेलबर्न तक खत्म होती है? तो पर्थ तो यहाँ है, वो चालू यहाँ से होती है। तो जगहों के नाम आपको पता होंगे तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे।